जय हिंद दोस्तों। आज है 23 मार्च और 23 मार्च को आपको बता दें कि 23 मार्च 1931 को शहीद दिवस के रूप में हम लोग मनाते आ रहे हैं। और दोस्त आपको बता दें कि आज शहीद दिवस है। क्यों है शहीद दिवस? तो दोस्त आपको बता दें कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के जो फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को, उनको याद करने के उपलक्ष्य में हम प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि 30 जनवरी को भी हम शहीद दिवस मनाते हैं, लेकिन उतना ये महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि महात्मा गांधी को उस दिन गोली मार दी गई। उनके उपलक्ष्य में भी हम शहीद दिवस मनाते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि 22 साल का एक युवा, 23 साल का युवा, 23 साल का युवा जो हंसते हंसते ना गम का शिकन हो, ना कोई चिंता हो, और 22 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ जाना हंसते हंसते एक देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो इसके उपलक्ष्य में हम 23 मार्च को ही शहीद दिवस मनाते हैं। और दोस्त आपको बता दें कि क्यों मनाते हैं। दोस्त ऐसे तो अंग्रेज़ों ने फांसी जो मुकर्रर की थी भगत सिंह की, वो 24 मार्च 1931 को थी। लेकिन अंग्रेज़ों के नाक में इतने दम कर चुके थे कि अंग्रेज़ों को डर हो गया था अंदर से कि कहीं 24 को फांसी दे तो भारतीय लोग जेल के बाहर, और लाहौर जो सेंट्रल था वहाँ पर उनको फांसी दी गई, वहाँ बाहर हजूम न खड़ा हो जाए, बहुत जमवाड़ा ना हो जाए। इसके डर से उन्होंने क्या किया कि 23 मार्च 1931 को शाम को ही फांसी दे दी गई। और फांसी देने के बाद में एक दिन पहले फांसी दे दिया, और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग 23 मार्च को ही शहीद दिवस मनाते हैं। और दोस्त आपको बता दें कि ये क्यों फांसी दी गई आखिर। तो दोस्त आपको बता दें कि 8 अप्रैल 1929 का दिन था जब सेंट्रल असेंबली में अंग्रेज़ों का जो भाषण चल रहा था, जो मीटिंग चल रही थी, उसी में खाली बेंच पर पब्लिक सेफ्टी और डिस्ट्रीब्यूट बिल के तहत, ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल के विरोध में इन्होंने खाली बेंच पर बम फेंका था चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में। और दोस्त आपको बता दें कि ये जानबूझकर अपनी गिरफ्तारी देना, ये सोच सकते हैं कि कितना देशभक्ति से ये ऊपर थे। और दोस्त आपको बता दें कि ये जानबूझकर अपना गिरफ्तारी देते हैं जाकि देश के अंदर एक मैसेज आए कि हम भी देश के लिए कुछ कर सकते हैं, कुछ किए। और आज भी उनको एक 22 साल के युवा के तहत ही याद किया जाता है, क्योंकि जो जिस साल में मर जाता है उतना ही उसकी एज होती है। जैसे महात्मा गांधी तो बूढ़े होकर मरे तो उनका वही माना जाएगा, और भगत सिंह 22 साल में मरे तो 22 साल का युवा ही माना जाएगा आज भी, और आने वाला 1000 साल भी 22 साल के युवा में। तो उनके विरोध में इन्होंने खाली बेंच पर बम फेंका था और उनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद में सज़ा हुई, सज़ा के तौर पर इनको फांसी दे गई। और फांसी देते वक्त इनकी आखिरी इच्छा पूछी गई थी कि भगत सिंह आप बताइए आपकी आखिरी इच्छा क्या है। तो इन्होंने आखिरी इच्छा में कुछ नहीं बताया, बस इतना ही बताया कि हम तीनों दोस्त अपने एक दूसरे से हम गले मिलना चाहते हैं, बस हमको इतना टाइम दे दी जाए कि हम गले मिले। और इन्होंने फांसी के इन टाइम पर इन्होंने गले मिले, और गले मिलने के बाद में हंसते हंसते फांसी के फंदा अपने गर्दन में डाल लिया और बोले कि खींच दो, हम फांसी पर चढ़ जाएंगे। और देश के अंदर ये मैसेज जाएगा कि भगत सिंह एक था जो 22 साल की उम्र में देश के लिए नाम रोशन किया। तो हम ये कहना चाहते हैं आज के डेट में शहीद दिवस के उपलक्ष्य में कि आप लोग भी देश से प्रेम कीजिए, देश के विरुद्ध में ऐसा कोई काम ना किया जाए जो देश के एक हानिकारक हो जाए। देश के विरुद्ध में कोई भी ऐसा काम ना हो। देश के प्रति प्यार बनाइए, सेना के प्रति प्यार बनाइए, सम्मान बताइए। और दोस्त आपको बता दें कि उनकी और एक इच्छा थी कि जब भगत सिंह की माँ जब जेल में आती थी तो रोती थी, तो भगत सिंह का कहना था कि माँ जब तुम ही रोगी तो लोग जाके बाहर क्या कहेंगे कि देखो भगत सिंह की माँ रो रही है। ऐसी हिम्मत थी, ऐसी जज्बा थी हमारे भगत सिंह के अंदर। तो ऐसी भगत सिंह पड़ोसी पूरा दुनिया चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन दूसरे के घर में, अपने घर में नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं कि भगत सिंह हर घर में पैदा हो। जब देश के विरुद्ध ऐसा कोई कांड हो जाए, देश गुलाम हो जाए, तो भगत सिंह हर घर में पैदा होना चाहिए। और इसी के तहत हम अपने विराम देते हैं, बातों के विराम देते हैं। और जय हिंद, जय भारत, जय शहीद दिवस 23 मार्च 1931 शहीद दिवस के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को। यह 23 मार्च तो हमारे देश क्या, विदेशों के लिए भी ये दिन कुछ खास हो जाते हैं, अंग्रेज़ों के लिए खास हो जाते हैं, क्योंकि उनकी भी ये याददाश्त होगी कि 23 मार्च भारतीयों ने क्या किया था। तो चलिए फिर जय हिंद, जय भारत दोस्त, आगे फिर मिलेंगे।